नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सीबी खबर पर। इस समय हम खड़े हैं बनारस में, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और मोदी जी का सपना भी है कि काशी को क्योटो बनाना है। काशी क्योटो तभी बनेगा जब बनारस में जो 100 वार्ड हैं वो सब के सब अच्छे से हों, विकसित हों, सुंदर हों। वैसे ही एक वार्ड में हम खड़े हैं, सूरजकुंड वार्ड में, जो जिसका पहले नाम था पंदरीबा। तो हम यहाँ की जनता से ही जानेंगे कि यहाँ वार्ड में क्या काम हुआ है, क्या समस्याएँ हैं, हम जनता से जानेंगे। बहुत स्वागत है आपका सर, आप लोग यहीं के निवासी हैं। क्या समस्याएं हैं यहाँ वार्ड में, कुछ है कि सब सही है यहाँ पे? नहीं, समस्या तो सब सही है, लेकिन मूल समस्या है कि ये मोदी जी ने इस वार्ड के लिए 5 करोड़ 90 लाख रुपया आवंटित किए थे। वही तो बात होता। कब किए थे? ये हो गया लगभग 8 माह करीब। और फिर इसके बाद जो है उसका टेंडर वगैरह पड़ता है, सारी प्रोसीजर होती है, और प्रोसीजर के बाद फिर वो जो है ठेकेदार ने हाथ लगाया। ठेकेदार कोई शिवम राय करके हैं, शिवम राय। अब वो ठेकेदार ने हाथ लगा करके रात में 11 बजे 12 बजे रात में सारे पत्थर को उखाड़ देते हैं और उखाड़ करके इसको छोड़ देते हैं, और पब्लिक इसी में गिर रही है, पड़ रही है। आने जाने में लोगों को इतनी कठिनाई हो रही है कि जिसका कोई पुरसा हाल नहीं है जो है। आपका क्या नाम पड़ेगा सर? अंकित पार्षद है मेरे। अच्छा, अंकित यादव जी आप ही हैं। अच्छा, ये बताइए, लोग बता रहे हैं कि ये जो गली है इसमें काफ़ी समस्या है, पत्थर उखाड़ के छोड़ दिया गया है और यहाँ पे अभी लगाया नहीं गया है। क्या कहें? पत्थर उखाड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जो काम हो रहा है आगे जाके एक विकराल रूप बन जाएगा। पहली बात तो इसमें पानी का पाइप और सीवर लाइन बदलनी चाहिए इनको। बिना सीवर लाइन और पानी का पाइप बदले ही ये काम हो रहा है। और एक तो कोई मान्यता नहीं है। पहले तो पानी का पाइप बदलना चाहिए, प्लास्टिक की पाइप है। जाड़ा आ रहा है, जाड़े में पानी की खपत कम होती है। अब ढलैया कर दे रहे हैं, ऊपर से चौका लगा दिया जा रहा है। अब पानी ऐसे तो पानी लीकेज होता रहा तो मालूम चल जाता रहा, और विकराल रूप हो जाएगा। आदमी को पानी बिना तरस जाएंगे लोग अगर ये ऐसे काम चलेगा। तो पहले इनको पानी का पाइप बदलना चाहिए, सीवर लाइन बदल के तब ये चौका लगाना चाहिए। तो ये काम कौन करवाएगा? आप ही तो प्रतिनिधि हैं जनता के। ये स्मार्ट सिटी, अरे पर्यटन विभाग से हो रहा है, और ये सांसद निधि के कोटे से काम हो रहा है। तो जनता ने तो आपको चुना है अपनी बात रखने के लिए, अपने वार्ड के प्रतिनिधि आप ही हैं, आप ही यहाँ पे सभासद हैं, आप ही ना बात रखेंगे जहाँ भी रखना है। अपनी बात जहाँ रखना रहा हमने रख दिया। अब उसके क्योंकि हम निर्दल पार्षद है, किसी पार्टी से नहीं है, इसलिए हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। सभासद जी तो कह रहे हैं इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप लोग कैसे? सदन में अगर आवाज़ उठाता है कोई भी पार्षद प्रतिनिधि तब उसका जो है आवाज होता है, आवाज होता है। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, कितने दिन बैठा मान्यवर, हमको भी अपनी बातों को कह लेने दीजिए। अगर आप पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो नगर निगम जल संस्थान के द्वारा सीवर लाइन डलवाने की व्यवस्था आपको स्वयं में करना चाहिए। आज की न कि 5 साल हो गया, आपको 5 साल हो गया। सीवर लाइन की व्यवस्था, पानी की पाइप लाइन की व्यवस्था, आपको 5 साल समय मिला, क्या हुआ? ये तो कह रहे सीवर लाइन की जो डलवाने की जिम्मेदारी आप ही की है। जो अब हमको डलवाना रहा वो डलवा दिए, सीवर लाइन और पानी का पाइप प्लास्टिक का। स्मार्ट सिटी आप जाके विश्वनाथ गली में देखिए, मछुदरी से आप चल के आइए, वहाँ बदलने के बाद चीनी मिट्टी का पाइप लगने के बाद भी वहाँ पे लोग परेशान है। गंदा वहाँ बीजेपी के पार्षद है और गंदा पानी के सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कम से कम जो उधर हुआ ये तो होना चाहिए, यहाँ पे किसी भी ऊपर ढलैया कर देना चाहिए और चौका लगा देना चाहिए। समाधान क्या है? मतलब जब चुनाव आएगा तो आप भी आएंगे मैदान में, तो आप कह रहे हैं मेरे बस की बात ही नहीं है, तो कैसे होगा फिर? हम तो 5 साल हैं, अभी भी खड़े हैं। यहाँ लड़ने वाले नहीं दिख रहे हैं, हम तो खड़े हैं अभी भी। बताइए सर, क्या आपको लग रहा है समस्या? मतलब सभासद जी कह रहे हैं कि हम तो नहीं करवा पा रहे हैं, ये तो कहीं और से होगा। नहीं, प्रयास करेंगे तो वो भी करा देंगे, सक्षम हैं वो, ऐसी सोच है हम लोगों की जी। लेकिन प्रयास करेंगे तब, अब फिर हम सब लोगों को लगना पड़ेगा साथ में आपके।
तब अकेले कुछ नहीं कर सांसद पाएंगे। निधि से काम हो रहा है ना। आप लोग साथ में नहीं लग रहे हैं? नहीं नहीं, फिर दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि ये सांसद निधि की बात का सांसद निधि का ये सांसद निधि का नहीं है। पहली बात आप ध्यान से, शायद हमारे पार्षद जी को जानकारी नहीं है, ये सांसद निधि का नहीं है। सांसद निधि को 5 करोड़ रुपया मिलता है 1 वर्ष के विकास के लिए। ये हमारे सौभाग्य की बात है, हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। वो उनको हर विभाग के द्वारा, ये पर्यटन विभाग के द्वारा काम हो रहा है। पर्यटन विभाग में न तो सीवर लाइन की व्यवस्था है और न तो पानी की लाइन की व्यवस्था है। हमारा यही कहना था माननीय पार्षद जी से कि अगर 5 साल समय मिला, अगर सीवर की समस्या थी, पानी की समस्या थी, उसका निदान अगर आप करा दिए होते तो समस्या आज जड़ में होता ही नहीं। ये तो बता रहे हैं सिगरा में जब मोदी जी आए थे सिगरा स्टेडियम का उद्घाटन करने, आप ही बता रहे हैं कि 5 करोड़ 90 लाख रुपया दिया भी गया था यही वार्ड के विकास के लिए। तो यही तो विकास हो रहा है 5 करोड़ 90 लाख का। ये क्या विकास हो रहा है? 5 करोड़ 90 लाख का ये विकास ही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। ये विनाश हो रहा है, बोला यार सब। समस्या तो आप भी बता रहे हैं कि गैस की पाइपलाइन नहीं डलेगी, बिजली वाली नहीं डलेगी, तो फिर खोदना पड़ेगा इसको। दोबारा फिर खोदना पड़ेगा। इसको रुकवाइए काम को। किससे कहें? हम तो जिसको बोलना रहा बोल लिए, हम विभाग में भी बोल लिए, नगर निगम को बोल दिया। हम लोग को जितना बजट मिलेगा उतना काम कराएंगे ना। नगर निगम जाओ तो नगर आयुक्त कहता है कि हमारे पास बजट नहीं है। आप विधायक जी से बात करिए, मेयर जी से बात करिए, मेयर साहब के पास जाओ तो मेयर साहब कहते हैं नगर आयुक्त के पास जाओ। आदमी जाए तो जाए किसके पास जाए? भाजपा के यहाँ मेयर हैं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के सांसद, आदमी किससे बोले जाके? अरे निर्दल हमारे पार्षद है, दल सभी दल में दल है, हमारा तो एक ही निर्दल है। हाँ, निर्दल है। ये देखिए 1.5 लाख का 1 लाख भैया जी ये बता रहे हैं कि 1.5 साल पहले काम हुआ था यहाँ पे। का काम हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ, उसको खोद के छोड़ दिया गया। अभी दूसर का काम होना चालू है। बेफजूल का पैसा खर्चा हो रहा है सरकार का, बेफजूल का जनता को ऐसे शोषण किया जा रहा है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया और 1 महीना खोद के छोड़ दिया गया है। अभी तक कोई न गिट्टी डाला गया न कुछ डाला गया। आम जनता परेशान है, लोग ठेला टाली वाले गरीब जा रहे हैं आ रहे हैं। एक दिन अंडा वाला गिर गया पूरा अंडा लेके। समाधान तो आप ही कराएंगे ना, जनता तो। भैया हम तो घूम ही रहे हैं, हम कहाँ भाग रहे हैं? हम तो टहल रहे घूम रहे हैं। ठेकेदार यहाँ तक फ़ोन नहीं उठा रहा है हमारा, जो यहाँ का ठेकेदार है। हैं, ठेकेदार यहाँ का फ़ोन नहीं उठा रहा। अब कौन ठेकेदार है हमको ये भी नहीं मालूम। अब वहाँ पे हम अपने जेई से पूछ रहे तो जेई कह रहा है कि हमारे हाथ से सामान्य विभाग का जेई नगर निगम का कह रहा है, हमको नहीं पता कौन काम कर रहा है। किससे पूछे हम? नगर आयुक्त से पास जाओ तो नगर आयुक्त कह रहा है डीएम के पास जाओ, डीएम साहब के पास जाओ तो अगली बार जब चुनाव होगा तो आप क्या बोलेंगे कि काम हम करवाएंगे ना? हमने जो अपने कोटे से काम कराना रहा, हम अपने कोटे से काम, हम लोग को जितना बजट मिला रहा, सभासद कोटे से जितना भी बजट मिला उतना काम कराएं। और दिन रात, एक सुबह 7 बजे से लेके रात 10 बजे तक हमने क्षेत्र में लगे रहते हैं। ये हम लोग और जनता से जानते हैं जनता का क्या कहना है, उनसे ही जानेंगे कि उनका क्या कहना है। बताइए सर, यहाँ पे जो समस्या है क्या कहेंगे उसके बारे में? ये समस्या बहुत पुरानी है। ये अरे आने जाने लोग गिर रहे, पढ़ रहे। कब का 2 महीना से गड्ढा खना है। अच्छा, इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? ये जो गिर पड़ रहे हैं या नहीं बन पा रहा, कौन जिम्मेदार है? किसकी जिम्मेदारी? अरे इसके जिम्मेदारी यहाँ के सभासद लोग की होगी। सभासद की होती है, लेकिन वो तो कह रहे मेरी कोई सुनता ही नहीं है। किसको बताए? जनता भी कह रही है कि आप देखिए जो बिजली के तार हैं यहाँ पर, बिजली के तार भी अभी भी वैसे ही हैं। जबकि मोदी जी जब यहाँ पर आए थे तो बोले थे कि बिजली के तारों को अंडरग्राउंड कराएंगे, और बनारस में कई जगह अंडरग्राउंड हुआ भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ समस्या दिखती है आप लोग को? क्यों, आपको नहीं दिख रही है समस्या? ये आपके सामने है पूरी समस्या, और इसका समाधान कैसे किया जाएगा? और इसके ठेकेदार कौन हैं जो इस समस्या का समाधान करेंगे? आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप लोग के सामने समक्ष सब चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी ये चीज़ों का समाधान नहीं हो रहा है। ये कब तक संभव है? जिम्मेदार किसको मानते हैं आप लोग? कौन कराएगा? हम समझते हैं ठेकेदार यहाँ के जिम्मेदार हैं, जो ठेका लिए हैं वो जिम्मेदार हैं।
और बताइए किसको जिम्मेदार कहा जाएगा? जो पार्षद है उनके देखरेख में हो तो ठीक है, नहीं तो जो काशी कॉरिडोर के अंतर्गत आता है तो उनके वो ठेकेदार वो जिम्मेदार हैं। किसी वार्ड के प्रतिनिधि, सभासद या पार्षद ही तो होते हैं। हाँ, तो अंकित हैं यहाँ के पार्षद, अंकित यादव, तो फिर वो जिम्मेदार रहे। अंकित जी कह रहे हैं कि मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है। कौन नहीं सुनता? अंकित जी को बुलाइए, मेरे सामने बात करवाइए। अभी हम आपसे पूछ लेते हैं, आपके सामने पूछ लेते हैं। जी, तो यहाँ के जो सभासद हैं अंकित यादव, वो कह रहे हैं कि मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है। मैं अधिकारियों से कहता हूँ, विधायक के पास जाता हूँ, मेयर के पास जानता हूँ, तो वो कहते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ। फुटबॉल की तरह जो है लोग यहाँ पे मुझे इधर से उधर करते रहते हैं। तो सभासद कह रहे हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। और फिर जब सभासद के बस की बात ही नहीं है तो आम जनता किसके पास जाएगी? तो आप देखिए यहाँ पे जो एक संकरी सी गली है, पतली सी गली है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं। हम सहयोगी से कहेंगे कि गाड़ियों को दिखाएं कि यहाँ पे कितना कम कंजस्टेड एरिया है। यहाँ पे लोग गाड़ियाँ भी खड़ी कर देते हैं। एक साइड में यदि खड़ी हो गई तो जाने के लिए जो है रास्ता यहाँ पर नहीं मिलता है। आज कुछ कम भीड़ है और कुछ दुकानें भी यहाँ पर बंद हैं, लेकिन जो है आप देखिए लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और ये गाड़ियों के कारण दूसरे साइड भी गाड़ियाँ जब खड़ी हो जाती हैं तो एक लंबा जाम लगता है और इसीलिए जो है काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। लोग जो है यहाँ पे अपने घरों को छोड़ के भी जा रहे हैं। हम और स्थानीय लोगों से बात करेंगे। आप देखिए, हम सहयोगी से कहेंगे दिखाइए गाड़ियाँ किस प्रकार से यहाँ पर खड़ी हैं। बिल्कुल सामने वो जो बाइक आप देख रहे होंगे खड़ी है, बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है। तो ये समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और जो यहाँ पे गलियाँ बन रही हैं, ये भी यहाँ पे अभी पत्थर नहीं लगा और बता रहे हैं कि कई दिनों से यहाँ पर पत्थर नहीं लगा है। आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? हाँ, दिक्कतें हो रही बहुत ज़्यादा। गाड़ी आ रही जा रही, आदमी गिर जा रहा, पड़ जा रहा है। अब पता नहीं क्यों नहीं गाड़ी बन रहा है। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग की जो समस्याएं हैं समाधान कौन करेगा? अब किसके लिए समाधान कौन करेगा, हम लोग को क्या पता है। अब भाई खोद रहे हैं, कोई कह रहा है कि जो है कोई सांसदीय क्षेत्र से बन रहा है, तो कोई कह रहा है ऐसे बन रहा है। अब देखिए किसके कोटे से बन रहा है, काफ़ी दिनों से रुका हुआ ये। अच्छा, ये भी नहीं पता कि कौन बनवा रहा है? नहीं, तो आम जनता को भी नहीं पता यहाँ पे। हाँ बताइए सर, और क्या बता रहे थे आप कि यहाँ पे लोग घर भी छोड़ के जा रहे हैं? ऐसा भी कुछ है? इतना इंक्रोचमेंट है कि आने जाने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे हैं आपके सामने है, इधर गाड़ियाँ लगी है, इधर गाड़ियाँ लगी है। यहाँ इतना एकदम रनिंग गली है। और आने जाने वाले लोगों को अगर किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो तो वह हॉस्पिटल न जाते, रास्ते में ही उसका प्रसव हो जाए। ये स्थितियाँ हैं। अब आप देख लीजिए, पूरी जाम लगी हुई है। कोई अगर ऐसी घटना, कोई अचानक कोई बीमार हो गया तो कोई एम्बुलेंस की भी सुविधा यहाँ नहीं आ सकती। इस कारण से लोग अपना अपना मकान यहाँ से छोड़ करके पलायन कर रहे हैं। आप भी यहीं के निवासी हैं चाचा? जो कर रहे हैं वही है बात। कौन जिम्मेदार है ये अव्यवस्था जो यहाँ पर है? प्रशासन है, जो खोदा है वही प्रशासन है, जो किया है वही किया। और हम क्या कर सकते हैं? आप खुद ही समझदार हैं भाई साहब, हम आपको क्या बताएंगे। अभी निकाय चुनाव भी हो सकते हैं कि हो यहाँ पे, तो सभासद की कुछ जिम्मेदारी आप लोग के अनुसार? जो कर रहा है वही करेगा। और यहाँ पे आप देखिए आम जनता बता रही कि बहुत सारी समस्याएं हैं। ट्रैफिक की समस्या है, जो ये पर्यटन विभाग द्वारा जो यहाँ पर सड़क बनाई जा रही है, जो पत्थर लगेगा, तो समस्या ये है कि वो सब पत्थर लगने के बाद जब एक बार सीमेंट लगा के उसके ऊपर पत्थर लग जाएगा, फिर जो गैस पाइपलाइन डलनी है वो नहीं डल पाएगी, बिजली का तार जो अंडरग्राउंड होना है वो नहीं हो पाएगा, और भी कई सारी चीज़ें। सीवर का पाइपलाइन भी यहाँ पर अभी नहीं डला है, जो मजबूत वाला होता है। अभी सभासद से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि प्लास्टिक का सीवर लाइन डला हुआ है, तो उसमें कई सारी लीकेज, इस तरह की समस्या आएंगी। तो एक बार जब ये हो जाएगा तो उसके बाद यदि कोई समस्या आती है सीवर की या फिर बिजली की या किसी भी चीज़ की, तो इसको दोबारा खोदना पड़ेगा। तो ये समस्या जनता किसके पास लेके जाए? सभासद कह रहे कि हमारी कोई सुनता नहीं है, और जनता बता रही है कि जब मोदी जी यहाँ पर आए थे स्टेडियम का उद्घाटन करने तो 5 करोड़ 90 लाख रुपया दिया भी था। सभासद कह रहे हैं कि उसी का काम हो रहा है, लेकिन काम यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ा। तो समझ में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पे काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए एसीबी खबर। धन्यवाद आप सभी का।